हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो CGL 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अब तक करते आ रहे होंगे आप हैं? और कोई भी एस्पिरेंट जो SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। इसके अंदर मैं 3 ज़रूरी बातें करूँगा यहाँ पर इस स्टेज पर जो हैं। एक तो नंबर 1 कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे हैं। और नेक्स्ट 11 रुपये में आपको कोर्सेज देने वाले हैं हम, तो आपको कहीं पर भी बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यूट्यूब के ऊपर समथिंग बिग इज़ कमिंग फॉर CGL 2024 रिवीजन। अगले ही कुछ दिनों के अंदर बहुत ही बढ़िया, बिना 1 रुपया लिए आपका बहुत ही बढ़िया रिवीजन करवा देंगे हम, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले तो कल ही मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि यार हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को कैसे भी मिसगाइड ना करें, उनको सारी बातें बताएं। फिर ये लगता है कि मान लो हम कोशिश करते हैं कि उनको मिसगाइड ना करें, उनको सही रास्ते पर चलाएं, हैं, बट फिर भी अगर मान लो कोई मिसगाइड कर रहा है और हमें दिख रहा है, तो फिर यार हमें फिर बोलना चाहिए ना। अगर हम गलत काम को होते हुए देख रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी शामिल हो गए, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि कल एक वीडियो बनाऊंगा और ऐसे ही ऑनेस्ट गाइडेंस की कई सारी वीडियोस बनाऊंगा। आगे जब भी मुझे कोई लूप होल दिखेगा ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है इस तरीके का इस्तेमाल करके, चाहे छोटा बेवकूफ़ बनाए या बड़ा बेवकूफ़ बनाए, कैसे भी उनको मिसगाइड किया जाता है। तो हम उस बंदे का नाम ना लेकर कि कौन क्या कर रहा है, जस्ट कि ऐसे हो सकता है, हम जनरल प्यार से बातें कर लेंगे, मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो ये मैं किस संदर्भ में लिख रहा हूँ, ये मैं इस संदर्भ में लिख रहा हूँ मेरे भाई, कि जो अपना SSC CGL 2024 का प्री है, वो SSC ने लिख दिया है कि सितंबर अक्टूबर में होगा। तो सेंसिबल बात यह है कि इनके बीच में मान ले कि ना तो सितंबर में होगा ना अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को मान ले, होने को वो उससे आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है, जून अपना चला ही गया, मान लो अब 6 दिन जून के बचे हैं, तो अपने पास कितने दिन बचे हैं? एक जुलाई हो गई, अगस्त हो गया और एक सितंबर हो गया, 3 महीने हो गए। तो 3 महीने के अंदर अगर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कई प्लेटफॉर्म्स पर मैंने देखा है, ये बोल के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, इनसे तो इतने दिनों में सिलेबस हो ही जाएगा, इन रिकॉर्डेड कोर्सेज को ले लो। देखो, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्सेज नहीं है, वो स्पेशली रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। स्पेशली रिकॉर्डेड कोर्सेज का क्या मतलब है कि भाई वो लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो स्पेशली रिकॉर्ड किए गए हैं, सारे का सारा कोर्स रिकॉर्ड किया गया है। फिर भी मैंने आज से 1 महीने पहले भी आपको 1-1.5 महीने पहले भी मना किया था कि अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 2024 के लिए तो मत स्टार्ट करो, क्योंकि किसी काम को करने में मिनिमम कुछ तो टाइम चाहिए होगा। अगर आप 1 साल बाद बोलो मैं ओलंपिक में जाऊंगा और मैं रनिंग करूंगा, मैं यही बोलूंगा अपने पैर तुड़वा लोगे बिना वजह, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के। अभी मत करो भाई, अगले ओलंपिक की तैयारी करो अगर तुम करना ही चाह रहे हो तो अगर कोई बच्चा फिलहाल, चाहे वो लाइव क्लास ले ले, रिकॉर्डेड क्लास ले ले, स्पेशली रिकॉर्डेड क्लास ले ले, वो कुछ भी कैसी भी चीज़ ले ले, अगर आप अभी तैयारी से रुक रहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ नहीं होगा इसके बेस पर सिलेक्शन। और हाँ, ऐसे वक्त पर जब नोटिफिकेशन 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जनरली ऐसे ही आता है, जब आपको 2-3 महीने पहले कोई चीज़ बेचने की कोशिश की जा रही है तो आपको उस बंदे के बारे में पता चल जाता है कि वो कितना आपकी भलाई चाहता है, कितना फर्क पड़ता है आपको उसकी भलाई से। जो अपने प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज है वो ये बोलकर नहीं बेचेंगे आपको मिसगाइड करके, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई एक दुकानदारी है कि हम कपड़े जूते की दुकान लगाकर बैठे हैं, आप ग्राहक को नहीं। टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है, काफ़ी प्योर रिलेशन रहा है पहले से। तो जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्योरिटी है रिलेशन के बीच में, वो पहले आती है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी, बाकी सारे काम हो जाएंगे यार, हैं। बाकी प्लेटफॉर्म भी चलता रहेगा, ये नहीं है कि अगर हम अब सेल नहीं निकालेंगे तो प्लेटफॉर्म, लाइक अब मैं आपको ये बोलकर नहीं एनरोल करवाऊंगा तो प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा यार, ईमानदारी से चलाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना मेरे भाई, ठीक है। अभी एट द मैक्स आप क्या कर सकते हो, जिन बच्चों ने अपना सिलेबस एटलीस्ट एक बार तो कर लिया हो या बिल्कुल ही थोड़ा सा रहता है,
तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो फुल जोश में इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। देखो दो चीजें हैं कि सर आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं डिमोटिवेट क्यों करूंगा? मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन होगी, उसको भी तो यही बताऊंगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं कि अगर आप अब जागे हो तो आप लेट हो गए हो। अब 2025 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो और रास्ते में 2024 का पेपर भी दे देना है। इन उम्मीदों के साथ 24 में मत बैठो, हड़बड़ी में सब कुछ करोगे तो आपके 3-4 महीने और खराब हो जाएंगे यार, और 3-4 महीनों की बहुत कीमत है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब कई बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर आप ये करो कि अपने टीयर 2 बैच जो हैं उनके अंदर एडमिशन ओपन कर दो, उनका सिलेबस हो चुका है। तो उनको भी मैं बोल सकता हूँ कि यार टीयर 2 बैच के अंदर एडमिशन ले लो। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार आप किसी भी बैच में एडमिशन ना लो, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अरेंज कर दूंगा। कोई भी अगर कमी पूरी हो सकती है इस टाइम में, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर 1 उस चीज़ के लिए जो अपने कोर्सेज हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही मानता हूँ। 11 रुपये के अंदर दो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, वो डिटेल में आप जानना है कि 11 रुपये के अंदर जो अपना कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ना, तो फाउंडेशन बैच के अंदर हम एग्ज़ाम से पहले, फाउंडेशन बैच के अंदर एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले मैं टीयर 2 बैच का कंटेंट भी दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि किसी को कोई चैप्टर अच्छे से आता है और उसको फास्ट रिवीजन करना है तो अपने इस बैच से कर लो, आपका टाइम बचेगा। तो अभी ऐप के अंदर कोर्सेज डिस्प्ले होंगे 11 रुपये के अंदर, 1 महीने के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच, और उसी के अंदर टीयर 2 बैच पड़ा है। वो कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा विद पीडीएफ्स, विद एवरीथिंग, विद क्विक रिवीजन पॉइंट्स। ठीक है, 1 महीने में आप सारे सिलेबस के क्विक रिवीजन पॉइंट्स कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वीक है, आप इससे कर सकते हो। हैं उतना ज़्यादा वीक नहीं है, रिवीजन करना है, आप इससे कर सकते हो। फिर आप बोलोगे सर 1 ही महीने के लिए दे रहे हो, ये तो मैं ये मान लो सिर्फ इसलिए निकाल रहा हूँ कि अगर कोई चैप्टर वीक है, 2-3 टॉपिक करने हो, उतने का आप कर लो। अदरवाइज मेन टाइम तो अभी रिवीजन का है एक हिसाब से। तो रिवीजन के लिए आपके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेकर आएंगे। 1-2-3 दिन में अनाउंस कर देंगे। रिवीजन के लिए उससे बाहर आपको कुछ नहीं चाहिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी लेकर आएंगे। ठीक है भाई, तो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है जिसके कारण बंदा ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेता है गलत, अब आपके दिमाग से वो तो मैंने निकाल दिया ना कि मैथ और रीजनिंग के लिए जो रिवीजन है उसकी अपनी गारंटी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवा देंगे, यूट्यूब के ऊपर ही करवा देंगे। और जो अपने बच्चे हैं जो कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड है फाउंडेशन बैच में, टीयर 2 बैच में, उनको जो भी शेड्यूल मिल रहा है उनको मैं बोल रहा हूँ, अब आपको ये फोमो क्रिएट नहीं करना है कि अरे क्या करवाएंगे, मैं बैच को छोड़ के वो कर लूँ क्या। आपको जैसे शेड्यूल मिल रहा है आप वैसे कर लो। अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया है देन आप वो सीरीज भी देख लेना। ठीक है, अदरवाइज आपके पास सारे हथियार हैं, अपने QRP हैं, हैंड रिटन नोट्स, आपके पास सब कुछ है। तो फोमो मत क्रिएट करना अपने दिमाग के अंदर। ठीक है भाई, तो ये 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। तो एक और बात है, अगर मान लो कोई बंदा अपने फायदे के लिए आपसे झूठ बोल रहा है, तो आज वो झूठ बोलता पकड़ा गया, तो कल क्या पता वो दूसरे फायदे के लिए दूसरा झूठ ना बोले। आपको क्या गारंटी है कल अपने तीसरे फायदे के लिए तीसरा झूठ ना बोले। तो टीचर और स्टूडेंट में अगर ऑनेस्टी नहीं होएगी तो मेरे को नहीं लगता कि नॉलेज इंपार्ट हो सकती है। अलग अलग लोभ के अंदर आके वो पता नहीं मिसगाइड ही करता रहेगा बंदा, फिर वो गाइड कब करेगा। कभी खुद की हवाबाजी मारने का लोभ हो जाएगा कि ऐसे ऐसे मेथड बता दूं जो रियल में काम आएंगे, काम नहीं आएंगे, बट मैं अपनी हवा मार जाऊं कि देखो मैं कितना होशियार हूं, मुझे तो डायरेक्टली आंसर दिख रहा है, तुम्हें तो नहीं दिख रहा। अलग अलग तरह के प्रलोभन आ सकते हैं। तो बढ़िया गाइडेंस के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ऑनेस्टी प्लस कैपेबिलिटी। वही बंदा कैपेबल ही नहीं होगा तो वो गाइड कैसे करेगा। बट ज़्यादा ज़रूरी ये है क्योंकि कितना भी कैपेबल हो, वो ऑनेस्टी नहीं होएगा तो वो ऑनेस्टी से गाइड ही नहीं करेगा, फिर कैपेबिलिटी क्या करेगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर थोड़ा सा कम भी कैपेबल हुआ तो भी 5 महीने के काम को 6 महीने में करवा देगा, बट करवा तो देगा, अपनी पूरी नीयत से तो कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको एक अच्छे गाइड के अंदर चाहिए। ठीक है, तो भाई ये कोर्सेज कहाँ पर मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अपने रियल कोर्सेज है ना, फाउंडेशन बैच और टीयर 2 बैच है, उनके कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा। और 11 रुपये को मैं यहाँ पर ये नहीं मान रहा कि कोई फीस है। मैं एक बैरियर रखना चाह रहा हूँ कि ऐसे अनलिमिटेड मैं फ्री ना कर दूँ उसको ओपन, जिसको वैल्यू है जिसको वैल्यू नहीं है वो सारे आए, नहीं, एक छोटा सा बैरियर है।
जैसे ये पीपीटी है उस वीडियो की जो मैंने 1-1.5 महीने पहले बनाई थी। मैंने ये बोला था कि भाई 2025 का जो टारगेट कर रहे हैं वो 2024 के पेपर को जस्ट अटेम्प्ट करना और फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लो, मिनिमम 6 मंथ लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। बस तो ये कुछ दिन पहले की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने स्पेशली रिकॉर्डेड बैच हैं, फिर भी मैं आपको ऐसे मिसगाइड नहीं करूँगा कि ये कर लो, ठीक है भाई। तो जब आप अपनी ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर पेड कोर्सेज का सेक्शन है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 11 रुपीज़ कोर्सेज नाम से एक टैब दिखेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे। क्लियर है भाई? ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा फिलहाल 2025 के लिए तैयारी स्टार्ट करना चाह रहा है, ये ना हो कई बच्चों को ये ओकड़ लगे, अरे 2025 की बात क्यों कर रहे हो यार, 2025 का टारगेट बनाओ, रास्ते में 2024 का पेपर दे देना। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो बेस्ट ये रहेगा, मैं अपने छोटे भाई को यही बोलता, खुद भी यही करता, ठीक है। तो उनकी फ़ी भी हमने डाउन कर दी है। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं जी। तो वही ये कोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये जो पेड कोर्सेज की टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पर मैथ और रीजनिंग इनके ऊपर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आप क्लिक करोगे एनरोल करने के लिए, तो अलग अलग वैलिडिटीज़ ओपन हो जाएंगी। इतने टाइम के लिए इतनी फ़ी, इतने टाइम के लिए इतनी फ़ी। ये फ्लेक्सिबल रखा है कि जिस बच्चे को जितने टाइम के लिए ज़रूरत है उतने टाइम के लिए एनरोल कर पाए, ठीक है। अननेसेसरी उसके ऊपर बर्डन ना हो कि 1 ही साल का दे दें। तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। और ये मैंने यही डिसाइड किया है कि कोई छोटी मोटी बातें हैं जिनके बहकावे में बच्चे आ जाते हैं ना, मैं इन फ्यूचर भी वो लेकर आऊँगा। और आपकी कोई और क्वेरी है, कोई और सजेशन है, कोई और चीज़ चाहते हैं यूट्यूब पर, वैसे तो मेरे को लगता नहीं इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ नहीं चाहोगे आप। और इसके अलावा वीकली मॉक भी डिस्कस कर रहे हैं हम अपने चैनल के ऊपर। अब वीकली मॉक डिस्कस करने स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। दीप पंडित के जो मॉक हैं वो वीकली मैथ्स और रीजनिंग के डिस्कस करेंगे अपने इसी चैनल के ऊपर। तो उसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी भी बता देंगे, और जब एग्ज़ाम पास आएगा तो बहुत सारे मॉक भी डिस्कस कर लेंगे स्ट्रेटेजी को और बढ़िया करने के लिए। तब है इसके बारे में और चीज़ें मैं सोच लूँगा और बेटर कैसे की जा सकती हैं, ठीक है। तो और कोई राय हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई।